इस वक्त एक बड़ी खबर और आ गई है, आपको रोकना पड़ रहा है। और इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, अब पुलिस पहुंच गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से शक के घेरे में है। क्या टॉरर मजूल वहां से पूरी तरीके से काम कर रहा था? क्या एक टेरर का अड्डा बनता जा रहा था? क्योंकि i20 कार जो कि इस दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आप लगातार तस्वीरों में देखते रहे हैं, बताया जा रहा है कि उस यूनिवर्सिटी में ही वो 3 से 4 दिन तक पार्क रही। तो क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले में एक मेन कड़ी हो सकती है? दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अपडेट क्या है इस वक्त? जी, आपने सही कहा, ये मुख्य केंद्र है अल फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे टेरर मॉड्यूल का, क्योंकि यहाँ से 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। चाहे 3 डॉक्टर इसमें शामिल रहे हैं और जिनका संबंध सीधे सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी है। सीधे दिखा दे आपको कि यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। कल भी NIA की टीम हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम हो और इसके साथ साथ स्पेशल सेल की टीम हो, वो पहुंची हुई थी। और 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 5 से ज्यादा ट्रेनी डॉक्टर है जिनसे पूछताछ की गई है। अभी भी पुलिस की टीम अंदर पहुंची हुई है। कुछ लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको लेकर पहुंची हुई है, क्योंकि यह वो यूनिवर्सिटी है जहां पर डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो या फिर डॉक्टर उमर, जो इस पूरे मामले में उसके ऊपर ये आरोप है। और अभी भी जांच का विषय है कि क्या ब्लास्ट उस कार में हुआ और ब्लास्ट के दौरान वो कार में मौजूद था और उसकी मौत हुई है। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए मैनेजमेंट VC से पूछताछ की गई है। और जो यहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर हैं जिनके संपर्क में डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर उमर हो, वो थे, उनसे बातचीत होती थी और किस तरह की बातचीत की जाती थी, किस तरह का बिहेवियर था, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। जो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर बरामद हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 100 मीटर की दूरी पर, यहीं पर 2 किराए के मकान लिए गए थे मुजम्मिल के द्वारा, जहां से एक किराए के मकान से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और दूसरी एक जगह से जो गांव है, गांव के एंडिंग छोर पर जहां पर किराए का मकान लिया गया था, वहां से 2500 किलो यानी कि कुल 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का बरामद होना अपने आप में ही काफी चौंका देने वाला है। यह भी जांच में निकलकर सामने आ रहा है कि कार यहां पर पार्क थी। यही वजह है कि CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। हरियाणा के DGP OP सिंह का अभी बयान सामने आया है कि हम हर एंगल पर जांच कर रहे हैं। पुलिस, जो जम्मू कश्मीर पुलिस एजेंसीज हैं, उनके साथ हम इनपुट साझा कर रहे हैं और जगह जगह पर रेड आज भी लगातार जारी है। यानी कि कल भी रेड चल रही थी। कल भी उन 2 जगहों पर जहां पर मुजम्मिल ने मकान खरीदा हुआ था, वहां पर NIA की टीम पहुंची हुई थी, FSL की टीम पहुंची हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपने कब्जे में लिया गया था, उसकी वीडियोग्राफी की गई थी। अब सवाल यह है कि मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर यहां पर पढ़ाते थे, ना सिर्फ पढ़ाते थे बल्कि मरीजों का इलाज करते थे। और ये व्हाइट कॉलर जिस तरह के ये अपराध में संलिप्त थे, पढ़े लिखे, तो क्या ये इन्होंने स्टूडेंट का भी ब्रेन वॉश किया हुआ था? क्या इन्होंने उन मरीजों का जो पढ़े लिखे हैं उनका ब्रेन वॉश किया हुआ था? इनका स्लीपर सेल किस तरह से एक्टिव था? क्योंकि जैस के साथ इनके संबंध सामने आ रहे हैं। डॉक्टर शाहीन खुद महिला विंग को लेकर यहां पर उसे मुखिया बनाया गया था कि जहां से ज्यादा रिक्रूट किया जा सके। तो इसके बारे में यह भी पता चल रहा है कि डॉक्टर शाहीन यहां पर ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत शांत रहती थी, धार्मिक स्वभाव की थी। इसके बारे में यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो हर पहलू पर यहां पर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए संबंधित VC हो, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो या फिर मरीजों का किस तरह से इलाज किया जाता, किस तरह की बातें की जाती थी, उन हर पहलुओं को जानने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर शाहीन हो, उमर हो या फिर मुजम्मिल, मुजम्मिल के बारे में 2 किराए के मकान के बारे में पुष्टि हो चुकी है जहां पर रेड की गई है। अब डॉक्टर शाहीन ने भी पता चल रहा है कि यहां पर अलग अलग जगहों पर उसने किराए के मकान लिए हुए थे, वहां पर वो रुकी हुई थी। उमर के बारे में पता चल रहा है तो कहां पर रुके हुए थे, किसने इन्हें किराए पर घर दिया हुआ था, किसके जरिए इन्हें घर मिला हुआ था। क्योंकि यहां पर जब घर दिया जाता है तो किसी न किसी के पहचान के थ्रू ही घर दिया जाता है। क्योंकि जो घर मुजम्मिल ने लिए हुए थे, ये बताया था जम्मू कश्मीर से कुछ सामानों को भेजना है, इसलिए उन्हें एक कमरा चाहिए। तो अलग अलग 2 जगहों पर 2 हिस्सों में कमरा लिया गया था, 2 अलग अलग लोकेशन पे लिया गया था। वो ऐसे इलाके हैं जो सुनसान है, ग्रामीण हिस्से हैं, जहां पर किसी को शक ना हो। उसके पीछे की वजह क्या है, उन चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में यहां पर
अमोनियम नाइट्रेट कहां पर इतनी बड़ी संख्या में खरीदा गया? क्या महज फरीदाबाद के ही अलग अलग इलाकों से खरीदा गया है? हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से खरीदकर एक जगह पर स्टोर किया गया और सही समय का इंतजार किया गया, अपने आकाओं के इशारे का इंतजार किया गया कि किस तारीख को कितने बजे और कहां पर बड़ा प्लान करना है। लेकिन उससे पहले जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने पोस्टर मामले में 18 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की और लगातार एक के बाद एक जांच की, गिरफ्तारियां हुई, तो मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और उमर का नाम निकलकर सामने आया। तो अलग अलग पहलुओं पर जांच की जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि डॉक्टर उमर, मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के शिकंजे से बाहर रहा। हालांकि उसे अपने परिवार को ये कहा हुआ था हमारे साथ आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अब एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है। दिल्ली ब्लास्ट में एक और आरोपी डॉक्टर की हिरासत भी हुई है और आप देखिए दीपक, जिस तरीके से बता रहे हैं, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो भी शक के घेरे में है। और अब दीपक बता रहे हैं कि इस वक्त यूनिवर्सिटी पहुंची है पुलिस, और पुलिस की टीम जो है वो प्रशासन से वहां पर बातचीत करेगी, वाइस चांसलर से बात करेगी। विमल, एक सवाल आपसे भी जरूर लेना चाहूंगी। अब देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो शक के घेरे में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो विमल यूजीसी से एफिलिएटेड है, लेकिन क्या ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नाम आ रहा है, डॉक्टर्स का इस्तेमाल इसलिए भी तो नहीं किया गया क्योंकि विस्फोटक में ऐसा पदार्थ जो कि आरडीएक्स नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भीषण है? जी बिल्कुल, देखिए, और शायद यही वजह है कि पुलिस और एजेंसी, तमाम जो एजेंसियां इसमें जांच में लगी हुई, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि हाल ही में अगर बात करें, गुजरात में भी एक टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया था और उसमें एक डॉक्टर मोइनुद्दीन पकड़ा गया था और उसने ऐसा खुलासा किया था, तो जिसके चलते एजेंसीज बहुत ज़्यादा परेशान थी और सख्ते में आ गई थी कि क्या कोई इस हद तक भी सोच सकता है। उस मोइनुद्दीन ने खुलासा किया था कि वो एक ऐसा केमिकल उसे बनाने का टास्क मिला था जिसे वो ज़रा सा भी अगर पानी में मिला देता है, कोई उसका एक घूंट पानी भी पी लेता है तो उसकी तुरंत मौत हो जाए। और इस तरीके से उसने एक बड़ा बहुत भारी मात्रा में केमिकल बनाकर तैयार रखा हुआ था और सिर्फ उसे अंजाम देना था उस आतंकी गतिविधि को। तो ऐसे में अब ये चुनौती है, इसमें ये डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, जो जानकारी आ रही है कि वो भी केमिकल की अच्छी खासी जानकारी होना, और केमिकल को पिछले कई दिनों से, अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो कई दिनों से जमा कर रहे थे और इस बीच क्या इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट भी किया, क्या कुछ बनाकर कहीं ट्राई किया, ये तमाम चीज़ें हैं जो एजेंसी अब अपनी जांच में शामिल कर रही है। क्योंकि इस बीच के जो जानकारी मिल रही, क्योंकि 5 बड़े राज्यों के कई शहर इनके टारगेट पे थे, हर जगह रेकी की जा चुकी थी पहले। हालांकि इन्होंने दिवाली से पहले, जो जानकारी है कि दिवाली से पहले इन्होंने इस हमले को अंजाम देना था, लेकिन सिक्योरिटी कड़ी थी तो जिसके चलते इन्होंने अपनी योजना को आगे टाल दिया और आगे जब तक पुलिस पहुंची, लेकिन वहां से उमड़ निकलने में कामयाब हुआ, जिसके बाद ये घटना पूरी दिल्ली में जो घटती वो हुई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विमल आपका, दीपक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ पल्लवी भी जुड़ी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ हमारे साथ पुलवामा से जुड़े थे, पूरी अपडेट दे रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखिए टेरर को कितनी नई शक्ल दी जा रही है, अलग अलग तरीकों से टेरर को अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। अगली खबरों पर बढ़े उससे पहले जान लेते हैं